पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं होता और यही कारण है कि एक समय कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले पर्दे के राम यानी अरुण गोविल आज भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें मेरठ से टिकट दिया गया है और उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। लेकिन कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि आज भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल जो हैं एक समय कांग्रेस के बहुत नज़दीक थे और ये भी कहा जाता है कि उनके पास कांग्रेस की सदस्यता थी। दरअसल ये मामला उस वक्त का है जब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल आया करता था रामानंद सागर साहब का। तो 1987 में ये सीरियल शुरू हुआ था और लगभग इसकी 78 कड़ियाँ जो हैं वो टीवी पर आई थी। और सब जानते हैं कि उस समय जो है जब ये सीरियल संडे को आया करता था तो एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसा शहरों में हो जाता था, पूरा एकदम हर तरफ सन्नाटा होता था। और उसी समय जो है अरुण गोविल उन्हें और सीता के रूप में दीपिका चिखलिया को जो ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली, साथ ही इस सीरियल में रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी भी उतने लोकप्रिय हुए। मजे की बात है कि तीनों राजनीति में आए, मगर अरुण गोविल अब जाकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़कर भाजपा के लिए संसद में जा चुके हैं। अरविंद त्रिवेदी ने साबरकांठा से चुनाव लड़ा था और जीता था, और दीपिका जो थी वो बड़ौदा से चुनाव लड़कर जीती थी। लेकिन अरुण गोविल जो है अब राजनीति में, सक्रिय राजनीति जिसे आप कहें, उसमें उतरे हैं। मगर कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे पुराने हैं और उस वक्त बीजेपी उनके लिए क्या कहा करती थी वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कहा यह जाता है कि अरुण गोविल की राम के रूप में लोकप्रियता देखने के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे वो उनसे बड़े इम्प्रेस थे और वो चाहते थे कि अरुण गोविल जो हैं उनकी पार्टी के लिए कैंपेन करें। कई जगहों पर राजीव गांधी के साथ में अरुण गोविल को तब देखा गया था, चुनाव कैंपेन में भी देखा गया था। कांग्रेस में उनके काफ़ी नेता जो थे वो अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कहा गया जाता है कि 1998 में जो है कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली थी अरुण गोविल ने। इस बारे में खबरें भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन जब कांग्रेस ने अरुण गोविल को अपने टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर किया तो अरुण गोविल ने मना कर दिया था, लेकिन वो उनके कैंपेन्स में जाते रहे। और ये 1980s और 1990s में ये सारी चीज़ें चलती रही। कांग्रेस सत्ता में रही, अरुण गोविल जो है उसके मेंबर बने रहे। कहा जाता है कि 2019 में एक बार फिर से कांग्रेस ने बहुत सीरियसली इस बात पर विचार किया कि अरुण गोविल को मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट इंदौर से सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर थी उनके खिलाफ जो है खड़ा किया जाए, क्योंकि सुमित्रा महाजन जो थी वो लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रह चुकी थी और कांग्रेस को उनकी कोई काट जो है नज़र नहीं आती थी। हालांकि ये बात अलग है कि 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, मगर सोर्सेज के हवाले से मीडिया में खबरें आई कि अरुण गोविल को कांग्रेस जो है वो मैदान में उतारना चाहती हैं। और इसकी एक वजह ये भी बताई गई कि अरुण गोविल की जो पत्नी है श्रीलेखा गोविल, वो इंदौर को बिलोंग करती हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि अरुण गोविल को इंदौर से उतारा जाए तो इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। मगर खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे। 1999 में अरुण गोविल अपने कांग्रेसी लीडर दोस्त सुरेश पचौरी के लिए भोपाल में प्रचार करते नजर आए थे। सुरेश पचौरी ने उस साल जो है उमा भारती के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा था। उमा भारती जो कि खजुराहो से इससे पहले चुनाव लड़ती रही थी, उस साल वो भोपाल से मैदान में उतरी और जीती। वो कांग्रेस से जो है वो अरुण गोविल की नज़दीकियां लगातार बनी रही। मजे की बात यह है कि अरुण गोविल जब कांग्रेस के लिए प्रचार किया करते थे तो भाजपा के नेता जो थे वो उनका विरोध करते थे। राइटर विनय सेतुपति ने अपनी किताब जुगलबंदी भाजपा मोदी युग से पहले में एक बड़ी रोचक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 1988 में जब यही अरुण गोविल जो है वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे जनता से, तब भाजपा के नेता ये कहा करते थे कि राम चला है रावण के लिए वोट मांगने। ये बड़ी रोचक बात है। आज जो है अरुण गोविल उनके साथ हैं। अरुण गोविल ने मार्च 2021 में जो है भाजपा ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद से वो लगातार जो है भाजपा के कार्यक्रमों में दिखाई देते रहे। पिछले दिनों जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद थे और तभी से ये अटकलें लग भी रही थी कि शायद वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यही हुआ भी। मेरठ जो है वो अरुण गोविल की पैदाइश का शहर है और यहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है अपनी शुरुआती। उसके बाद वो मुंबई आ गए थे और फिल्मों में एक्टिंग करने लगे। वो सारा खैर मामला अलग है। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। पार्टियों को
नेता जो है पार्टियों में आते जाते रहते हैं, पार्टियों को बदलते रहते हैं। तो ये भी सारा एक अलग मामला है, इसका भी एक राजनीतिक रंग है। तो खैर, ये अरुण गोविल हैं, जो किसी ज़माने में जो है कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे और तब भाजपा उनका विरोध करती थी। लेकिन आज अरुण गोविल भाजपा के लिए मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का नतीजा क्या होगा वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और फिर हम तब उस पर भी बात करेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।